साथ संगत जी, रूहानियत से जुड़ी साखियाँ रोज़ाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप हमें किसी तरह का सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन देखें। साथ संगत जी, आज की ये साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है, जब सतगुरु भाई मर्दाना जी के साथ एक ऐसे गांव में जा पहुँचे जहां पर ना तो अन्न होता था और ना ही आग थी। सदियों से वहां पर एक परंपरा चली आ रही थी कि वहां के लोग भेड़ के मांस को सूर्य की गर्मी में पकाकर खाते थे। तो आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ एक ऐसे नगर में जा पहुँचे जहाँ पर अन्न की पैदावार नहीं होती थी और ना ही वहाँ पर आग थी। तो वहाँ पर सदियों से यह परंपरा चली आ रही थी कि वहाँ के लोग मांस का सेवन करते थे। वह भेड़ के मांस को सूर्य की गर्मी में पकाकर खाते थे और अपने अतिथि को भी वह वही खिलाते थे। तो जब सतगुरु नानक उस नगर में गए तो सतगुरु एक वृक्ष के नीचे मालिक की याद में बैठ गए और मालिक के नाम का सिमरन करने लगे। तो सतगुरु को वहां पर बैठा देख एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने देखा कि एक संत वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन हैं। तो उसने सतगुरु के पास आकर उनको प्रणाम किया और वह सतगुरु से कहने लगा, हे महात्मा जी, आप हमारे इस नगर में आए हैं और आप भूखे होंगे, तो मैं आपके लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। तो यह सुनकर सतगुरु ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तो उसने भेड़ को मारा और मांस को पत्थर पर रखकर और उसे सूर्य की गर्मी से पकाने लगा और सूर्य की पूजा करने लगा ताकि मांस जल्दी पक जाए। तो कुछ देर बाद वह मांस पक गया और वह व्यक्ति गुरुजी के पास जाकर बोला, हे महात्मा जी, भोजन पक गया है, आइए भोजन ग्रहण करें। तो सतगुरु बोले, इस भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करो। तो उस आदमी ने वैसा ही किया। वह भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करने लगा और इकट्ठा कर कर रख दिया। तो गुरुजी ने भेड़ की खाल और हड्डियों को देखते हुए कहा, हे जीव, घास का सेवन करो। तो हड्डियों के समूह और मांस ने वापस मिलकर उस भेड़ को पुनर्जीवित कर दिया और वह भेड़ घास खाने लगी। तो ये देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया और अचंभित हो उठा कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसके बाद सतगुरु ने उसे कहा, हे मित्र, तुम नगर में जाओ और अपने नगर में जाकर किसी एक बड़े व्यक्ति को जाकर लेकर आओ और उसे कहो कि हम उसे बुला रहे हैं और कहो वह तुम्हें परमात्मा से अन्न और अग्नि दिलवाएंगे। तो उस आदमी ने वैसा ही किया जैसे सतगुरु ने उसे कहा था। वह नगर में गया और वहां जाकर अपने नगर के मुखी से कहने लगा, स्वामी, आज तो गजब हो गया। हमारे नगर में एक बहुत बड़े संत आए हैं और उन्होंने मरी हुई भेड़ को जिंदा कर दिया और ये सारा दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो यह सुनने के बाद वह व्यक्ति उसे कहने लगा कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई मरकर भी कभी जीवित होता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि ऐसा ही हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, वह आपको बुला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वह हम नगरवासियों को अन्न और अग्नि दिलवा सकते हैं। तो वह धनी व्यक्ति सतगुरु के पास जाता है तो सतगुरु उसको देखकर कहते हैं,
हे प्यारे, जाओ जाकर कुछ अनाज ले आओ। तो वह व्यक्ति सतगुरु की यह बात सुनकर कहने लगता है कि हे संत जी, हमारे इस नगर में अनाज नहीं होता और ना ही जहाँ पर अग्नि है, तो मैं आपके लिए अनाज कहाँ से लेकर आ सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं राजा के पास जाकर विनती करता हूँ और उनसे अनाज की मांग करता हूँ। तो वह व्यक्ति राजा के दरबार में चला जाता है और वहाँ जाकर राजा से विनती करता है कि महाराज, हमारे नगर में एक संत आए हैं और वह हमें अनाज और अग्नि दिलवाने की बात कह रहे हैं। तो यह सुनकर वह राजा भी हैरान हो जाता है और वह भी उस व्यक्ति के साथ सतगुरु के पास चला आता है। तो राजा को देखकर सतगुरु उसे कहते हैं कि हे राजन, अगर तुम ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करो तो वह ईश्वर तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सब कुछ देगा। और गुरुजी ने राजा को कहा कि किसी भी तरह अन्न का प्रबंध करो। तो गुरुजी की आज्ञा मानकर राजा ने अन्न का प्रबंध कर दिया और उसने वह अन्न सतगुरु के हाथों में दे दिया। तो सतगुरु ने उसे वहाँ पर बो दिया और कुछ समय बाद वहाँ पर हरी भरी खेती हो गई और वहाँ पर अनाज हो गया। तो यह दृश्य देखकर सभी नगरवासी बहुत हैरान हुए और सतगुरु ने उन्हें उपदेश दिया कि इसी तरह जगत के ईश्वर का नाम जप कर खेती करो, वह करतार तुम सभी का भला करेगा। और सतगुरु ने कहा, जब जीव पाप कर्मों को अंजाम देता रहता है और जगत के ईश्वर को भूल जाता है तो जीव को सबक देने के लिए ईश्वर ऐसा करता है। तो वहाँ के सभी नगरवासी सतगुरु के सेवक बन गए और वह सतगुरु की सेवा में लीन रहने लगे। वह सतगुरु के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई वस्तु जरूर ले आते, लेकिन सतगुरु उसे लेने से मना कर देते। और सतगुरु ने उन्हें उपदेश दिया कि इसी प्रकार जगत के ईश्वर का नाम जपो और गरीबों की सेवा करो और अतिथि का आदर करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार सतगुरु ने उस भेड़ को जीवन दान देकर उस नगरवासियों को समझाया और उनके रहने खाने और जीने का तरीका ही बदल दिया। और वहाँ पर सतगुरु कुछ समय तक रहे और उसके बाद संसार का भला करते हुए सतगुरु आगे चले गए। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी मांस का सेवन नहीं करना है, क्योंकि हमारे संत महात्माओं ने शुरू से ही हमें मांस आदि वस्तुओं का सेवन करने से मना किया है। और संतों की कही गई हर बात में राज होता है। अगर वह हमें किसी वस्तु से दूर रहने के लिए कहते हैं तो उसमें भी हमारी ही भलाई होती है। और सतगुरु नानक अपनी वाणी में फरमाते हुए कहते हैं कि जो लोग इस बात पर बहस करते रहते हैं कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, तो इसी बहस को देखते हुए सतगुरु नानक ने अपनी वाणी में फरमाया था, मास मास कर मूरख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साध कहावे, किसने पाप समाने। कि मांस को लेकर बहस करने वाले और मांस पर चर्चा करने वाले मूर्ख हैं। वह अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं और वह इसी चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। वह जीवन में ध्यान की गहराई को नहीं समझ पाते, ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाते और ईश्वर के नाम से विमुख होकर अपना जीवन जाया कर चले जाते हैं। मांस का सेवन करने से हमारे हृदय में ईश्वर का नाम नहीं आ सकता, हमारी सुरत ऊपर नहीं चढ़ सकती। केवल मांस ही नहीं, संसार में और जितनी भी वस्तुएं हैं जो नाम मार्ग में बाधा बनती हैं, सुरत को ऊपर जाने से रोकती हैं, वह भी हमारे लिए अच्छी नहीं, उनसे भी हमें दूरी बनाए रखनी है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं।
कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप ऐसी ही रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।